बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 64। कुंवर जेत सिंह ने गुरु जम्बेश्वर महाराज से निवेदन किया कि वे उसे कोई ज्ञानमय शब्द सुनावें। साधारण लोगों एवं जाटों से अपने आप को अहंकारवश भिन्न मानते हुए तथा बीकानेर महाराजा लूणकरण द्वारा जेत सिंह को मन चाहा घोड़ा देने से इनकार करने के कारण जेत सिंह के मन में लूणकरण के प्रति उमड़ते हुए रोष एवं हठ को जान गुरु जम्बेश्वर महाराज ने उसे यह शब्द कहा। ओम मैं करे भूला मांड पीराणी कांचे कथे काजू कांचा कंथ गले गले जैसे बीखर जेलो राजा गड़बड़ गाजा काय बिबाजा गण बिन कुकस काए लेणो काए बोलो मुख ताजो भरमी बादी अति अहंकारी लावत यारी पशुआ पड़े भिरांति जीव विना से लाहे करणे लोभ सवारत ख्याबा खाज अखाजो जो अति काले लेज में काले ते पण खीणा जी का लंका गढ़ था राजो बिन हस्ती पाखर बिन गजे गुडियो बिन डोल डूमा लाकड़ियो जाके परसण बाजा बाजे। अर्थात हे प्राणी, तू अपने सांसारिक धन वैभव एवं राज सत्ता के अहंकार में सत्य को भूल गया है। यह नाशवान देह जिसे तू अनेक बुरे कर्म करता है, यह मांस का एक कच्चा पिंड है। यह गलते गलते क्षीण होकर एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। जिस शरीर को तुम अपना समझकर अहंकार में फूल रहा है, यह एक दिन तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारा यह सब धन वैभव राजपाट बिखर जाएगा। तुम अज्ञानतावश अहंकार में पड़कर व्यर्थ में ये गाजे बाजे क्यों बजा रहे हो? क्या यह अखंड रच रहे हो? अन्न के दानों रहित थोथे चांचड़े या भूसी पीसने से कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात यह सांसारिक दिखावे झूठे हैं। इनमें पड़ना कणहीन थोती भूसी पीसने के समान है। हे राजन, अपने राज्य एवं वैभव के अहंकार में भरकर इस मुख में बड़ी बड़ी बातें क्यों बना रहे हो? अज्ञानता एवं भ्रम में भटकते हुए हठी एवं जिद्दी लोग उसी प्रकार झूठे अहंकार में जुटे रहते हैं जैसे लाव में जुटे हुए पशु उसी सारण में चक्कर काटते हुए चलने का भ्रम पालते हैं। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या करते हैं तथा लोभ लालच में पड़कर अभक्ष्य अखाद्य वस्तुओं का भक्षण करते हैं, मरे हुए पशु पक्षियों का मांस खाते हैं, वे स्वयं एक दिन मरेंगे और उस मृत्यु के समय अंतकाल में यम के भयंकर दूत उन्हें नरक में ले जाएंगे, जहाँ उन्हें अपार असहनीय पीड़ाएं भोगनी पड़ेगी। इस संसार में सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है। तुम किस राज्य के घमंड में भूल रहे हो? रावण जैसा राजा भी, जिसका लंका जैसा सोने का गढ़ था, अहंकार के कारण उसका भी बुरा अंत हुआ। जब वह मारा गया उस समय न तो उसे हाथी घोड़ों की पालकी या रथ मिला, न हाथियों की अंबारी मिली, न कोई ढोल बजाने वाला डूम था, न यश गाने वाला दाढ़ी था। वह अकेला सूखी लकड़ियों की चिता पर चढ़कर इस संसार से चला गया। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि सो पर काए न जपो हिंदू मुसलमानो डर डर जीव के काजे रावा रंका राजा रावा रावते राजा खाना खोजा मीर मुलक्का गंग फकीरा गंगा गुरवा सुर नर देवा तीमर जूलंगा आयशा जोईशा साहपुर होता मिश्री ही व्यासा रूखा बिरखा आवत घटंती अतरा माही कोण विशेषु मरणत एको माघो पशु मुकेरु लहेण फेरु कहें जमेरु सब जग केरु सांचे से हर करे घणेरु
ऋण छाणे जू बीखर जेलो ताते मेरू न तेरू बिसर गया ते मागू रखू नातू सेतु धातु कुमलावे जू शागू जीवर पिंड बिछोवो होसी ता दिन दाम दुगाणी आडन पको रती भी साओ सींझे नाही ओ पिंड काम न काजू आवत काया ले आयो थो जाते सू क्यों जागू। अर्थात हे हिंदुओं तथा मुसलमानों, जिस अपरंपार परम पिता परमेश्वर का तुम्हारे हृदय में प्रतिपल बाजा बजा रहा है, तुम उसके नाम का जाप क्यों नहीं करते। यह शरीर नाशवान है, इस जीवन आत्मा के कल्याण हेतु हम निरंतर पाप कृत्यों से डरते हैं। इस संसार में राव रंक सामंतों के सामंत, राजाओं के राजा, बड़े बड़े खान खोजा, जहांगीर धारी, मीर तथा जंगलों में नदी किनारे रहने वाले फकीर, गंगा गुरु, देव पुरुष एवं देवता, काले वस्त्र पहनने वाले लंगोटधारी, नाथ पंथी जोगी, ज्योतिषी, पुरोहित, ब्राह्मण, मिश्र, व्यास, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी आयु निश्चित है जो निरंतर घटती जा रही है। ऊपर वर्णिम नामों से कोई भी वशिष्ठ नहीं है, सबको एक ही मृत्यु मार्ग से जाना पड़ता है। मरण पथ छोटे से बड़े तक समान है। हे प्राणी, पशु पक्षी भी एक बार बंधन से मुक्त होने के पश्चात फिर बंधन में नहीं बंधना चाहते। फिर तू तो मनुष्य होकर बार बार जन्म मरण के बंधन में क्यों बंधते जा रहे हो। यह संसार न कभी किसी का हुआ है और न होगा। तुम तो परम सत्य परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखो, उन्हीं पर दृढ़ आस्था रखो, अन्यथा जंगल में पड़े हुए पुराने उपलों की तरह यह मानव देह एक दिन बिखर जाएगी। उस समय यह मेरा तेरा कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम इन सांसारिक संबंधों में सच्चाई का मार्ग भूल गए हो। ये रक्त, मांस व बिंदु से बने नाते रिश्ते बहुत ही कमजोर और अस्थायी हैं। ये तो साग सब्जी की हरी पत्तियों की तरह अल्प समय में ही कुमला जाएंगे। ये समस्त सांसारिक संबंध नष्ट होने वाले हैं। जिस दिन यह जीव इस शरीर से बिछड़ जाएगा, उस दिन यह सारा सांसारिक धन वैभव इसी के लिए पराया हो जाएगा। आज जिन संबंधियों एवं धन दौलत पर इसका विश्वास टिका हुआ है, उस दिन ये सब इसके रत्ती पाई भी काम नहीं आएंगे। जीव का कोई कार्य इनसे सिद्ध नहीं होगा, यहाँ तक कि शरीर में भी उन दिन जीवनात्मा के काम नहीं आएगा। हे प्राणी, यह जीव इस संसार में आते समय तो अपने साथ यह काया लेकर आया था, परंतु यहाँ से जाते समय इसे एकाकी सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। आते समय तो क्षण भर का समय भी लगा था, परंतु जाते समय उतना भी नहीं लगेगा। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि आवत खीण एक लाई थी पर जाते खीणी न लागो भाग परापत कर मारे खादर वे जबड़ा जबड़ा माघो बिरखे पान झड़े झड़ जायला ते पण तई न लागू सेतु दगदू कवड़ज कलियो कुमड़ावे जू शागू ऋतु बसंती आई और भलेरा सागू भूला तेण गया रे प्राणी ती का खोज न माघू विष्णु विष्णु भण लई न साई सुर नर भरमा को न गाई तात जवर विन डसी रे भाई बास बसंते की वी न कमाई जवर तना जमदूत दहेला ताते तेरी कहा न बसाई। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। अर्थात जीव द्वारा संसार में किए हुए कर्मों के अनुसार ही उसका भाग्य और कर्म फल निर्धारित होते हैं। इस जगत में बैकुंठ में जाने के रास्ते भिन्न भिन्न हैं, परंतु मंजिल एक ही है। पेड़ के पत्ते जब एक बार झड़ जाते हैं, तब वे झड़े हुए पत्ते पुनः उस पेड़ के कभी नहीं लग सकते। शरद ऋतु में शीत के कारण कोमल कलियां, हरे पत्ते सब मुरझा जाते हैं, ठंड से जल जाते हैं, परंतु जब बसंत ऋतु आती है, सारी वनस्पतियां पुण्य हरी भरी हो जाती है। नई कलियां, नए पत्ते और पुष्प पेड़ों पर आ जाते हैं, परंतु जो गए सो गए, वे कभी लौट कर नहीं आते। जो यहाँ से चला गया उसे सब भूल जाते हैं, उसे कोई याद नहीं करता।
भ्रम में भटकते हुए जीव जिस रास्ते पर जाते हैं, हे प्राणी, तुम उस रास्ते को छोड़ उसका अनुसरण मत कर, तथा निरंतर विष्णु विष्णु का जप कर। स्वर्ग की प्राप्ति हेतु विष्णु नाम की कमाई एवं साख अर्जित कर। हे जीव, यदि तूने विष्णु नाम जप की साख नहीं पाई तो सुर, नर, ब्रह्मा कोई भी तुम्हारी गवाही नहीं भरेगा, और बिना किसी की साक्षी के तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश हेतु विष्णु भक्ति की पहचान अति आवश्यक है। हे प्राणी, यदि इस देह में, इस संसार में रहते हुए विष्णु का भजन नहीं किया, शुभ कर्मों की कमाई नहीं की और बिना पुण्य कर्म किए ही इस जीव को यदि मृत्यु ने अपना ग्रास बना लिया, तो महाकाल के भयंकर यमदूत इसे बहुत दुखी एवं अति कठिन पीड़ाएं देंगे। उस समय इस जीव को उन दूतों पर कोई जोर नहीं चलेगा। अंत, हे जीव, इस देह के रहते विष्णु नाम का स्मरण की पूंजी अर्जित कर, ताकि मरणोपरांत यम के दूत तुम्हें पीड़ाएं न दे सके और तुम सीधे बैकुंठ धाम जा सको। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।